स्वागत है दोस्तों आपका एक बेहद कमाल के एनिमे में। ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा एक्शन टाइप है। दोनों तरफ से एक्शन इसमें भरा पड़ा है और हाँ, पूरे स्कूल में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अकेला एक लड़का है, बाकी सारी लड़कियां हैं। तो समझ सकते हो कि ये एनिमे कितना ज़्यादा मज़ेदार होने वाला और कितनी सारी वेफूज भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो लोगों की बैटल को, और ये जो बैटल रहती है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रहती है, जहाँ पर जो पहली वाली लड़की रहती है उसने काफ़ी कमाल कर दिया रहता है और बड़ी आसानी के साथ ये टूर्नामेंट जीत गई रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर कमीटो को। तो इसकी नज़र पड़ती है क्लेयर पे और वो देखता है कि ये क्या, ये लड़की ऐसे नहा रही है। तो वो कहती तुम एक नंबर के परवर्ट हो। फिर वो पूछता है कि आखिर तुम्हारी उम्र कितनी है। तो वो बताती कि मेरी उम्र 16 साल है। वो कहता है क्या 16 साल में भी इतने ज़्यादा छोटे, ये तो एकदम संतरे की तरह है। अब ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी रहती है और कमीटो के ऊपर सीधे हमला करने के लिए जा रही होती है, मगर कमीटो को बिल्कुल भी एहसास नहीं रहता है कि उसके पास एक एलिमेंटल रहता है। एलिमेंटर एक मैजिकल टाइप के बीस्ट रहते हैं जो कि स्पेशल चीज़ों को दिए जाते हैं, समझे? तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लेयर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया रहता है, तो वो उसके ऊपर अपने एलिमेंटल से हमला करने के लिए आ जाती है और ये बहुत ज़ोरदार लगता है। वो बच चुका रहता है, मगर फिर वो उसे देख के कहता है कि अरे तुमने तो सचमुच बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने। और गलती से क्या होता है कि वो अपने ऊपर ही वार कर लेती है और पेड़ गिरने वाला रहता है, मगर कमीटो आके तुरंत ही उसे बचा लेता है। फिर वो गुस्से में रहती है और उसे हटा देती है, दूर कर देती है। तो क्या होता है कि पानी में वो जब गिरता है तो बेहोश हो चुका था। फिर जब वहाँ पर पूरा धुआं-धुआं हो चुका रहता है और जब आँख खुलती है तो देखता है कि ये क्या, उसने तो उसे पकड़ लिया है। फिर वो पूछ रहा होता है क्लेयर के बारे में। क्लेयर उसे अपने बारे में बताती है और वो कहता है कि ओह! तुमने बिल्कुल अपने बालों के रंग की तरह अपना अंडरवियर पहना है। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही हो तुम तो। और ये सुनने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और कह रही होती कि नहीं, मैंने अपने हेयर के कलर का नहीं पहना है, समझे? मैंने पिंक कलर का पहना है और तुम एक नंबर के परवर्ट हो। और यहाँ पर उसे पूरा एकदम बोलने लगती है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कमीटो को यहाँ पे उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। कमीटो को तो बस यहाँ से निकलना रहता है और वो बताता है कि यहाँ पर इसके प्रिंसिपल ने इसे यहाँ पर बुलाया है और वो उसे लेटर भी दिखाता है कि देखो ये लेटर। फिर वो उसका लेटर देखती है तो पता लगता है कि हाँ, इसके प्रिंसिपल ने सही में कमीटो को यहाँ पे बुलाया है, लेकिन वो एक लड़के को क्यों बुला रही है, ये सोचने वाली बात है। फिर क्लियर कहती है चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे एक एलिमेंटल को पकड़ना है, तो हम लोग पहले वहाँ टेम्पल में जाएंगे, उसके बाद ही चलेंगे। वो कहता है कि आखिर तुम्हें एक एलिमेंटल क्यों चाहिए, तुम्हारे पास तो पहले से है ना। वो बताती है कि हाँ मेरे पास है, लेकिन ये वाला जो अगर आ जाएगा तो मैं इससे और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगी और फिर उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो मुझे यही वाला एलिमेंटल चाहिए, मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे किसी के पास पहुँचना है। तो अब यहाँ पर जो हमारा कमीटो रहता है वो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है क्योंकि क्लियर को एक एलिमेंटल चाहिए रहता है। यहाँ पर एक स्वॉर्ड रहती है जो कि गड़ी हुई रहती है और उसी के अंदर एक एलिमेंटल रहता है। तो यहाँ ये काम करती है, जाती है स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो स्वॉर्ड बहुत ही हार्ड रहता है, वो नहीं निकल रहा होता है और स्वॉर्ड अपने आप मूव भी कर रहा होता है। तो वो कहता है कि पीछे हट जाओ, लेकिन क्लियर पीछे नहीं हटती है, तो वो स्वॉर्ड उसे पीछे ढकेल देता है, मगर ये उसे बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड उस पर हमला करने के लिए आ रहा होता है। क्लियर अपने एलिमेंटल को बाहर निकाल लेती है जो कि फायर टाइप रहता है, मगर उसका एलिमेंटल उस स्वॉर्ड के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता है, समझे? वो एक स्पिरिट की तरह रहता है। सो अब यहाँ पे वो जो स्वॉर्ड रहता है वापस से आ रहा होता है इसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन तब तक जो हमारा कमीटो रहता है वो देख लेता है कि इसका एलिमेंटल टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो क्लियर को पीछे हटने के लिए कह रहा होता है, मगर वो पीछे नहीं हटती, वापस से वार करती है अपने एलिमेंटल से। लेकिन यहाँ कुछ होता नहीं है, वो स्वॉर्ड उसके एलिमेंटल के दो टुकड़े कर डालता है और वो तो ऐसे मरता नहीं है, मगर ऐसे दो टुकड़े कर डालता है। ये रोने लगती है और ये इसके स्वॉर्ड को रोक लेता है। कमीटो कमीटो यहाँ पर स्वॉर्ड से साइन कर लेता है, मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट बना लेता है और फिर वो स्वॉर्ड उसके पास आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका रहता है। और जब वो उसकी आंख खुलती है तब क्लियर उसे बता रही होती है कि क्या हुआ, स्वॉर्ड के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। असल में बात यह है कि एलिमेंटल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है, और पहली बार इतिहास में पहली बार जब किसी बंदे ने ऐसा काम किया था तब पूरा एकदम तबाही मच गया था। ये सारी बातें ये अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, मगर क्लियर कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाई, अब एक काम करो तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और तुम मेरे स्लेव बन के रहोगे। वो कहता है कि तुम ये क्या बातें कर रही हो, मगर वो नहीं सुनती है और उसे पकड़ के यहाँ पे ले आती है। कह रही होती है कि अब से तुम मुझे मास्टर कह के बुलाओगे और तुम मेरे स्लेव हो, ये इनका स्कूल रहता है। तो यहाँ वो उसे पकड़ के अंदर लेके जा रही होती है और वो कहता है कि ठीक है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी चलो, लेकिन वो छुप के वहाँ से भाग जाता है क्योंकि ये बहुत ही चालाक रहता है। सारी लड़कियां देख रही होती है कि एक लड़का आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, और फिर ये जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है हमें वहाँ पे दिखाया जाता है आ चुकी रहती है एलिस, और एलिस उसके ऊपर अचानक से वार कर देती है और कह रही होती है कि आखिर एक लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है। वो कहता है सबसे पहले तो तुम मेरे ऊपर से हट जाओ, तुम ही मेरे ऊपर आई थी। और फिर वहाँ पे उसकी प्रिंसिपल आ चुकी रहती है। प्रिंसिपल बोलती है कि मैंने ही इसे यहाँ पर बुलाया है। सो वो कमीटो को अंदर लेके जाती है
और एलिस को बताती है कि अब से ये हमारे साथ ही रहने वाला है। फिर वो अंदर ले जाके उसे बोलती है कि तुम्हारे पास मार्क है, इसका मतलब तुम्हें एक एलिमेंटल मिल गया है। फिर वो पूछता है कि तुमने मुझे आखिर ये लेटर क्यों भेजा, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न था। प्रिंसिपल कहती है कि इतनी आसानी से नहीं बताऊंगी, तुम्हें हमारे स्कूल को ज्वाइन करना पड़ेगा, और वैसे भी 3 साल हो गए हैं तुमने एलिमेंटल का इस्तेमाल नहीं किया है, तो तुम्हें हमारे स्कूल को ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगी। हाँ, तो यहाँ पर अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो उसे स्कूल को ज्वाइन करना पड़ता है। और जो एलिस रहती है वो उसे पूरा स्कूल दिखा रही होती है। वो कहती है कि देखो, मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम चुपचाप हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे और कुछ भी नहीं, जैसा तुम्हारा मन करेगा वैसा तुम नहीं कर सकते हो। यहाँ पर वो उसे उसका घर दिखाती है, वो बड़ा वाला नहीं, वो छोटा वाला उसका घर रहता है, समझे। और इसे जो अपना बाथरूम है घोड़ों के साथ शेयर करना पड़ेगा, मतलब जानवरों के साथ। और फिर वो उसे खाने का रूटीन भी बता देती है, मतलब जानवरों से कम वाली जिंदगी नहीं जीने वाली रहता है ये, समझे। तो यहाँ पर वो देखती है क्लियर कि अरे ये क्या, ये इसके साथ इतना खुश क्यों है। जैसे वो जाती है कहती है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ, तुम अपना ख्याल खुद रखना। तो क्लियर इसके पास आके इसे बांध लेती है और कहती है कि तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर से वो कहता है कि ओ माय गॉड, तुमने अंडरवेयर चेंज कर लिया, दूसरा अंडरवेयर पहना है। वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि तुम एक नंबर के परवट हो, अब मैं किसी से शादी भी नहीं कर पाऊंगी तुम्हारी वजह से। फिर वो उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लगती है और फिर ये कहता है कि देखो, मैं एक मेल एलिमेंटलिस्ट हूँ, समझी, और मैं अब यहीं पर रहने वाला हूँ। सो अब यहाँ पे वो उस पर दादागिरी दिखा रही होती है, कहती है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, तुम मेरे स्लेव हो। मगर नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला था। वो तो यहाँ पर कुछ और ही करने के लिए जा रहा होता है, काफी क्लोज चला जाता है और वो उसे परेशान कर ही रहा होता है। तब तक वहाँ पे उनकी टीचर आ चुकी रहती है और टीचर कह रही थी कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे उसे परेशान करना बंद करो। उसके बाद टीचर सारे स्टूडेंट के पास उसे लेके जाती है और जहाँ वो कहती है कि तुम सभी को अपने इंट्रोडक्शन क्यों नहीं देते हो। ये वो बेकार क्लास रहती है जहाँ पर स्कूल के सबसे बेकार और बदमाश बच्चे रहते हैं। हालांकि क्लेयर भी इसी क्लास में रहती है क्योंकि वो ज्यादा अच्छा कर नहीं पाती है परफॉर्मेंस, इसीलिए, और ये सबको अपने इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। सो यहाँ पर जो क्लियर रहती है वो कहती है कि ये मेरा सर्वेंट है और ये मेरे साथ ही बैठने वाला है। तो अब यहाँ वो कहता है मैं तुम्हारा कोई सर्वेंट वर्वेंट नहीं हूँ, लेकिन कमीटो को फिर भी वहाँ पे जाना पड़ता है। वो उसे पकड़ लेती है और तब तक आ चुकी रहती है यहाँ पे रिस। और ये जो रिन रहती है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल स्टूडेंट रहती है और वो कहती है कि तुम मेरे सर्वेंट क्यों नहीं बन जाते हो, तुम मेरे साथ आ जाओ। तब दिक्कत ये रहती है कि ये दोनों लड़कियाँ लड़ रही होती है हमारे कमीटो के लिए। तो यहाँ पर जो रिन की सर्वेंट रहती है, एक और मेड रहती है, वो वहाँ पे गिरने वाली रहती है, मगर ये ठरकी जाता है और तुरंत ही उसे बचा लेता है और बचाने के बदले में इसे रिवॉर्ड भी वहाँ पर तुरंत मिल गया रहता है। और ये तो जानबूझकर उसे और कस के पकड़ लेता है ताकि रिवॉर्ड और भी अच्छा मिल सके। ये देखने के बाद वो दोनों कह रही होती है ठरकी कहीं के। अब ये आ चुका रहता है अपने रूम में और सोच रहा होता है पिछली बातों को, जहाँ पर प्रिंसिपल ने कहा था कि वो वापस आ चुकी है। वो वापस आ चुकी से मतलब है कि यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर है जिसके पास डार्क पावर भी आ चुकी है। और ये जो मैं बता दूं, उसका नाम रेस्टिया रहता है और ये हमारे कमीटो की पहले एलिमेंटल हुआ करती थी, लेकिन उसके पास डार्क पावर आ गई है और वो कुछ भी तबाह कर सकती है। इसलिए यहाँ पर इसे वापस बुलाया गया है कमीटो को, ताकि वो सारी चीज़ें ठीक कर सके। और ये अभी पास्ट का सीन रहता है जहाँ पर वो टीचर उसे बता रही होती है कि यहाँ पे सारी प्रिंसेस पढ़ती है और सारी प्रिंसेस यहाँ पर एक दूसरे से लड़ेंगी क्योंकि होता है यहाँ पर मार्शल आर्ट टूर्नामेंट्स एलिमेंटल का, और वो जीतने पर आपको कुछ प्राइसेस दिए जाते हैं जिससे आपके किंगडम का सम्मान बढ़ता है। और यहाँ पर वही सारी चीज़ें बता रही होती है कि किस तरीके से एलिमेंटल चूज़ किया जाता है और कौन कौन एलिमेंटल्स किस तरीके के काम में आते हैं। तो वो यहाँ पे उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है बहुत ही अच्छी तरीके से। मगर एक चीज़ वो उसे एक्सप्लेन नहीं करती है कि आप एक इच्छा भी मांग सकते हैं। अगर आप उस टूर्नामेंट को जीत सकते हैं तो आप एक इच्छा मांग सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप वो इच्छा मांग सकते हैं। वैसे इसने खाना भी नहीं खाया था तो इसे भूख लग गई रहती है। अब यहाँ दरवाजे पे नॉक होता है और रिन यहाँ पर इसके लिए खाना लेके आ गई रहती है, लेकिन यहाँ पे ये कहती है कि तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ, तो ये मना कर देता है और उसे भगा देता है। मगर फिर से वो कहती है कि खाना खा लो, तुम्हें बस मेरा पैर चाटना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। लेकिन वो साफ साफ मना कर देता, कहता है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। तब रिन कहती है अच्छा ठीक है, वैसे भी ये बचा हुआ खाना था तो तुम इसे खा सकते हो। वो कहता है तुम इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं हो जितना मैंने सोचा था। रिन कहती है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, ये बस बचा हुआ खाना है। तब तक क्लेयर आ जाती है और कहती है कि मेरा सर्वेंट है, तुम्हें तुम्हारी हिम्मत, तुम इसे खाना दे रही हो। अब दोनों के बीच में यहाँ पर बहस शुरू हो चुकी रहती है, तो दोनों गुस्सा करने लगते हैं और एक दूसरे के एलिमेंटल्स यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। कमीटो कह रहा होता है कि क्या हो रहा है। तब मेड कहती है चिंता मत करो, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं होने वाला है। हालांकि इन दोनों के बीच में अब लड़ाई यहाँ पर शुरू हो चुकी रहती है और काफी घमासान लड़ाई चल रही होती है। कमीटो और मेड तो कुछ भी नहीं कर पाते, वो दोनों बस देख रहे होते हैं। हालांकि इस लड़ाई में इन दोनों का तो कुछ नहीं होता, मगर उसका घर जल गया रहता है। फिर रिन कहती चिंता मत करो, आइस पावर से मैं उस आग को बुझा सकती हूँ। हालांकि बुझता तो नहीं है मगर वो घर पूरी तरीके से चकनाचूर जरूर हो गया रहता है। अब तो हमारे कमीटो के पास रहने के लिए घर भी नहीं बचा है। और फिर से वो क्लियर पे दोष डाल रही होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर दोष डाल रहे होते हैं। लेकिन तब तक एलिस आ चुकी रहती है और एलिस कह रही होती है कि तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। और जो एलिस के साथी रहते हैं यहाँ पर क्लियर की बहन के ऊपर एक टॉन्ट मारते हैं और कहते हैं
तुम तो नोबल फैमिली से बिलोंग भी नहीं करती हो, सिर्फ रिन ही नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। इसका मतलब क्लेयर के ऊपर ये लोग एक टॉन्ट मारते हैं, जिसे कमीटो सुन लेता है मगर समझ नहीं पाता है कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब क्लेयर गुस्से में कह रही होती है कि तुम मेरी बहन के बारे में ऐसा नहीं कह सकती हो, वो एक बहुत ही अच्छी नाइट है और मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ लड़ने के लिए। तो यहाँ पर वो एकदम रेडी हो चुकी रहती है लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ अभी नहीं, बाद में। तो 3 on 3 मैच होने वाला है और कमीटो भी इस मैच में हिस्सा लेने वाला है। सो अब ये क्लेयर के घर में जाता है, देखता है पूरा सामान बिखरा पड़ा है। तो क्लेयर अपने एलिमेंटल के जरिए अपना पूरा घर साफ कर रही होती है और वो पूछता है कि आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा पावर क्यों चाहिए यार, तुम्हें वो एलिमेंटल क्यों चाहिए था। तब वो कहती है कि देखो मुझे बस किसी से मिलना है। तो यहाँ पर ये सामान में एक अंडरवेयर भी अपने पॉकेट में रख लेता है, जो कि क्लेयर को नहीं पता चलता है। फिर वो कहती है कि ठीक है, ये देखो सारा खाने का सामान है, तुम अपना आराम से खाना बनाओ, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। सो अब ये यहाँ नहाने के लिए चली गई रहती है और याद कर रही होती है कि एलिस ने कैसे इसकी बहन के बारे में बोला था, तो इसे काफी गुस्सा आ रहा था। लेकिन एक वाटर एलिमेंटल आ जाता है, इसके ऊपर चिपक जाता है, तो वो मदद मांग रही होती है। वो कहता है कि दूर रहो, मैं इसे देखता हूँ। फिर वो वाटर एलिमेंट को किसी भी तरीके से हटा डालता है और फिर उसका अंडरवेयर निकाल के अपनी पॉकेट से देता है। तब वो कहती है तुम एक नंबर के परवट हो, और देती है एक जोरदार फायर पंच। यहाँ पर बेचारा पूरी तरीके से जल गया रहता है। वो कहता है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तुम गलत समझ रही थी। मगर वो कहती है ठीक है मैं समझ गई, और फिर उससे पूछता है सभी चीज़ों के बारे में, लेकिन वो साफ साफ नहीं बताती है। कहती है कि ये देखो ये पेंडेंट, मैं बस उस शख्स से मिलना चाहती हूँ। ये एक बहुत ही पावरफुल फैमिली का पेंडेंट रहता है, मगर 4 साल पहले वो फैमिली पावरफुल नहीं रही थी। अब ये लोग लड़ने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि एलिस को तो इसने चैलेंज किया हुआ रहता है और ये उसी पेंडेंट के बारे में सोच रहा होता है कि कहीं ये उसी फैमिली से तो नहीं है। ये लोग एस्ट्रल जीरो में जाते हैं। ये आपको एक ऐसे वर्ल्ड में कनेक्ट करता है जहां पर आपकी सिर्फ सोल बॉडी जाती है, आपकी मेन बॉडी नहीं जाती। अगर डैमेज होगा भी तो आपके हेड को डैमेज होगा, आपकी बॉडी को डैमेज यहाँ पे नहीं होने वाला है। सो ये एक सोल वर्ल्ड आप इसे मान सकते हैं। और फिर जो हमारी क्लियर रहती है वो बताती है कि आखिर वो किसकी तरीके बनना चाहती है। समझे, वो एक बहुत ही स्पेशल लेडी, उसी की तरीके से ये बनना चाहती है। अब वो समझ चुका रहता है कि ये किसकी तरह बनना चाहती थी। तो अब यहाँ पहले से ही जो हमारी रिन रहती है वो रहती है, कहती है कि तुम लोग काफ़ी लेट हो। मगर उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि एलिस और उसके जो साथी रहते हैं वो भी यहाँ पे आ चुके रहते हैं और ये 3v3 मुकाबला होने वाला रहता है। सो एलिस यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी हो चुकी रहती है और फिर हमला करना शुरू कर देती है। यहाँ पर ये भी अपने एलिमेंटल को बाहर निकाल लेता है, मगर ये एक छोटा स्वॉर्ड रहता है। कहता है कि लगता है मैंने 3 साल बाद इस्तेमाल किया, शायद इसलिए ये सब हो रहा है। तब क्लेयर कहती तुमने पहले भी एलिमेंटल का इस्तेमाल किया है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वापस से एलिस और उसके साथी उनके ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि ये एक 3v3 मुकाबला रहता है ना। और जो एलिस का एलिमेंटल रहता है वो तो एक ईगल टाइप का रहता है, जो कि उनके ऊपर दूर दूर से हमला कर रहा होता है। मगर वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल रहे होते हैं, क्योंकि रिन दूर से कवर फायर भी दे रही होती है और क्लोज रेंज के लिए तो इनके पास कमीटो पहले से ही रहता है। मगर डिस्टर्बेंस ये हो चुकी रहती है कि जो ये ईगल रहता है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा होता है। इसके अलावा एक और डिस्टर्बेंस यहाँ पे हो गई रहती है कि अब एली अपना स्पेशल मूव करने जा रही होती है। वो कहता है कि काफ़ी सुंदर है। वो कहती है कि हाँ सुंदर तो है। वो कहता है नहीं तुम सुंदर हो। तब वो गुस्से में आती है उसके ऊपर हमला करने के लिए। क्लियर कह रही होती है कि तुम ये क्या कर रहे हो बेवकूफ़। लेकिन अचानक से सभी लोग रुक गए रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक दानव को दिखाया जाता है और ये जो दानव रहता है बहुत ही खतरनाक रहता है। और ये रहती है रेस्टिया, जो कि कमीटो की पहली एलिमेंटल रहती है, अब नहीं है। और वो कहती है कि तुम अभी भी अपने रूप में नहीं हो, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ कमीटो, ताकि तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सको। यहाँ पे मॉन्स्टर बीच में आ चुका रहता है और मैं बता दूं कि इस मॉन्स्टर को रेस्टिया कंट्रोल कर रही होती है। अब बात यहाँ पर ये रहती है कि कमीटो यहाँ पे क्या करने वाला है, क्योंकि क्लेयर को तो ये मॉन्स्टर चाहिए रहता है। इसलिए वो कहती है कि कोई भी मेरे रास्ते में मत आओ। कमीटो उसे रोकने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन वो कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि तुम कमजोर हो और मुझे ये चाहिए, मैं इसे अपना पेट बनाना चाहती हूँ और तुम भी तो मेरे ही हो। तो फिर वो चली जाती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो एलिस रहती है वो सबको प्रोटेक्ट कर रही होती है और जो क्लेयर रहती है ये यहाँ पे इस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे रहती है। सिर्फ अकेले क्लेयर ही उस मॉन्स्टर को नहीं मार रही होती, यहाँ तक कि जो उसकी स्पिरिट रहती है वो भी बाहर निकल चुकी रहती है और उस मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देती है। हालांकि कमीटो को चिंता हो रही होती है, क्योंकि क्लेयर बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती है एक तरीके से उस मॉन्स्टर के आगे। हालांकि वो कितनी भी ज़्यादा ताकतवर हमले क्यों ना करते, वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती और यहाँ पे वो मॉन्स्टर उसके ऊपर भारी पड़ चुका रहता है और वो सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए। कमीटो आगे बढ़ता है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दूर रहता है। यहाँ पर वो मॉन्स्टर हमला करने वाला रहता है, लेकिन तब तक क्लेयर का जो स्पिरिट रहता है वो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला गया रहता है। अब एक बिल्ली एक शेर से लड़ेगी तो बताओ उसका क्या हाल होगा, जाहिर सी बात है वो मारी जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्लियर को अब याद आ रहा होता है कि कैसे वो स्पिरिट उसके साथ थी इतने दिनों तक, लेकिन आज क्लियर की बेवकूफ़ी की वजह से वो मारी गई है और क्लियर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तब तक कमीटो अपने स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि इस बार प्लीज एक बड़ी स्वॉर्ड बन के आना, और वो बड़ी स्वॉर्ड बन के ही आती है, चाकू नहीं रहता है छोटा सा। सो वो जाता है और तुरंत ही उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर डालता है और फिर वो कहता है क्या तुम ठीक हो। तब वो कहती है कि तुम एक नंबर के झूठे हो, तुम अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन तुमने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया, तुम्हारी वजह से मेरी स्पिरिट मारी गई और ना ही मुझे कोई नया स्पिरिट मिल पाया।
तुम बहुत खुदगर्ज हो, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो यहाँ पर वो अगर इतना ज्यादा पावर इस्तेमाल कर लेने के बाद कमीटो बेहोश हो गया था। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कमीटो के बचपन में, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उन्हें प्रिजन में बांध कर रख दिया गया रहता है और इन लोगों को अपनी पावर अनलीश करने को कहा जाता है और इन्हें अपनी इमोशंस को भी भुलाने के लिए कहा जाता है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कमीटो के पास में रहती है और उससे कुछ कहती है और फिर हम देखते हैं कि कमीटो यहाँ पर नींद से उठ चुका रहता है, उसे एकदम होश आ गया रहता है और सोचता है कि मैं अपनी स्पिरिट का इस्तेमाल कर पाया। तब तक देखता है कि अरे कुछ बेड के नीचे है। तब वो उठाता है चादर को और उसे पता लगता है कि ये तो कोई लड़की रहती है और फिर वो उस लड़की के बारे में पूछता है और वो कहती है कि मास्टर, मेरा नाम ईएसटी है और आप मेरे मास्टर है, मैं आपकी स्पिरिट हूँ। तब उसे याद आता है कि ओ, तो तुम वही स्पिरिट हो जो मेरी स्वॉर्ड में बदल गई थी। वो कहती है कि जी मास्टर। तब वो कहता है कि तुम ऐसी नंगी पुंगी क्यों आई हो, ऐसे क्यों हो, और ऊपर से तुम्हारा तो संतरा है, तरबूजा रहता तो कोई बात भी रहता। और वो कहता है कि आखिर तुमने सिर्फ सॉक्स क्यों पहन के रखे हुए हैं। तब वो कहती है कि मास्टर आप बहुत ज्यादा नॉटी है, सिर्फ नीचे देखते हैं, ऊपर भी कभी देख लिया करिए। लेकिन ऊपर देखने के लायक कोई चीज ही नहीं रहती है, सच बोलो तो एकदम बादाम जैसा रहता है, इसीलिए ये भी नहीं देख रहा होता है। तब तक आ चुकी रहती है यहाँ पर रिन और हमें पता लगता है कि ये रिन का कमरा रहता है और रिन ने इसे दिया रहता है क्योंकि ये बेहोश हो गया था ना। तो वो रिन कह रही होती है कि अब तुम ठीक हो ना पहले से। वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईएसटी वापस से चादर के नीचे छुप चुकी रहती है। सो यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है चलो उठो, जाओ नहा लो, फ्रेश फ्रेश हो जाओ। तब वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अभी कपड़े चेंज करने हैं। तब रिन को समझ में नहीं आता। तब उसकी मेड कहते हैं कि ये बॉयज़ का प्रॉब्लम है, सुबह सुबह हो जाता है मैडम, आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं समझिएगा। लेकिन रिन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी मेड किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही है और ये उठ क्यों नहीं रहा है। तब उसे काफ़ी गुस्सा आता है। तब उसकी जो मेड रहती है वो उसे अच्छी तरीके से समझाती है, मगर फिर वो चादर हटा देती है। लेकिन फिर उसे ईएसटी दिख जाती है। ये कहती है कि मास्टर मेरा तो भांडा फूट गया है। रिन ये देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये लड़की तुम्हारे बेड पे क्या कर रही है, हम लोग ने तुम्हारी मदद की और तुम यहाँ पे मजे कर रहे हो। हाँ, और तब तक वो अपने स्नो स्पिरिट को बाहर बुला लेती है। लेकिन जो ईएसटी रहती है वो यहाँ पर अपने पावर का इस्तेमाल करती है और कहती है शांत हो जाओ, क्या तुम हमारे लॉर्ड को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। वो शांत हो चुकी रहती है और इसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कैसे हो गया और ये मुझे डीमन लॉर्ड कह के क्यों बुला रही है। सो उसके बाद अब ये लोग बाहर जा रहे होते हैं, जहाँ पर ईएसटी उसे अपने बारे में बता रही होती है कि मैं स्पिरिट हूँ। और वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास कपड़े थे तो तुमने पहले पहने क्यों नहीं थे। ईएसटी कहती है मुझे लगा आपको अच्छे लगेंगे इसलिए मैंने कपड़े नहीं पहने थे। और फिर बताती है कि मैं बहुत लंबे वक्त के बाद इस दुनिया में आई हूँ और मैं बहुत सारे एलिमेंटर्स को रिजेक्ट करते आई हूँ, लगभग 50 से ज़्यादा एलिमेंटर्स को मैंने रिजेक्ट कर लिया। कमीटो कहता है तो तुमने मुझे क्यों चूज किया। वो बोलती है क्योंकि आप स्पेशल हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पेशल है, शायद आपको पता नहीं है मगर आप काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। इसका एक पास्ट भी रहता है जो कि अभी हमें नहीं बताया गया रहता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा योद्धा था, समझे। अभी से कुछ भी याद नहीं है ये सारी चीज़ें। और ये ईएसटी उसे बताने की कोशिश कर रही होती है कि आप कितने ज़्यादा महान हैं और आपकी वजह से मैंने कितने सारे एलिमेंटल्स को ऐसे ही ठुकरा दिया है। तो यहाँ एकदम शर्मा गया रहता है और कहता है कि मेरे इतने भी ज़्यादा क्लोज मत आओ, मतलब सब लोग देखेंगे तो हमें क्या कहेंगे। और सब लोग कह भी रहे होते हैं कि इसे तो थोड़ा दिन भी नहीं लगा, क्लियर के जाते ही इसे एक नई लड़की भी मिल गई है। सो आगे हमें दिखाया जाता है कि आ चुकी रहती है एलिस और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, लेकिन वो उसके स्वॉर्ड को एकदम टेढ़ा मेढ़ा कर देती ईएसटी। उसके बाद जो ईएसटी रहती है उससे बता रही होती है और जो एलिस रहती है वो कहती है कि अच्छा ये तुम्हारी कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट है। और वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आज एक कॉन्ट्रैक्टिंग सेरेमनी होने वाली है और क्लेयर वहीं पे गई है ताकि उसे एक नया एलिमेंट मिल सके, लेकिन उसके पास अभी फ़िलहाल कोई एलिमेंट नहीं रहता है। और ये भी बोलता है कि हम लोग उसके कमरे में गए थे लेकिन वो हमें नहीं मिली है। असल में ये बैटल एक डेथ बैटल होने वाली रहती है एक तरीके से, क्योंकि लोग अपने स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और वहीं पे हमारी क्लियर भी जारी होती है। दिक्कत की बात ये रहती है कि इसके पास कोई स्पिरिट नहीं रहती, एलिमेंटल नहीं रहता है और वहाँ पे ब्लेड डांस करना रहता है, तो ये तुरंत ही चला गया रहता है क्योंकि बिना स्पिरिट के ये तो मारी जाएगी। और क्लियर सोच रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं अकेले लड़ना चाहती हूँ, मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर है कि मैं अकेले लड़ सकती हूँ। और इसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि कमीटो की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मगर इसे थोड़ा डर भी लग रहा होता है क्योंकि बाकी स्पिरिट से ये नॉर्मल कैसे लड़ सकती है वहाँ पर, क्योंकि बाकी सब लोग के पास स्पिरिट रहेंगे। तब तक एक लेडी आती है और कहती है कि मैं तुम्हें वो पावर दे सकती हूँ जिस पावर की तुम भूखी हो। और यहाँ पे वो उसे एक स्पिरिट देती है, कहती कि ये लो, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट है। अब क्लियर इसे मना नहीं कर सकती थी, क्लियर इसे एक्सेप्ट कर लेती है। और मैं बता दूं कि ये जो लेडी है ये चाहती है कि कमीटो पावरफुल बने और इसके लिए ये क्लियर को स्पिरिट दे भी देती है। और आप देख के पता लगा सकते हैं ये कोई और नहीं बल्कि रेस्टिया ही होती है जो कि उसे स्पिरिट दे रही थी। ये ईविल स्पिरिट रहती है। यहाँ ये भागता जा रहा होता है क्योंकि एलिस ने बताया था कि वो लड़ने के लिए जा रही है और यहाँ तक कि उसके पास स्पिरिट भी नहीं है। तो अगर उसके पास स्पिरिट नहीं है तो आखिर वो लड़ने के लिए क्यों जा रही है, क्योंकि अवार्ड में एक नया स्पिरिट आपको मिलने वाला है, समझे। इसलिए क्लियर लड़ने जा रही होती है, मगर उसका फायर स्पिरिट तो मर चुका है ना, सो इसलिए उसे एक नया स्पिरिट चाहिए रहता है। अब वो एकदम तेजी के साथ भागता जा रहा होता है और आगे हमें दिखाया जाता है जो उसकी बहन रहती है क्लियर की, उसने स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेम स्पिरिट को अपने कब्जे में पा लिया था धोखे से।
समझे, और फिर बहुत ज़्यादा तबाही भी मचा दी थी। सो इसके वजह से सब लोग उसे क्वीन ऑफ कैलमिटी भी बुलाया करते हैं। हालांकि उसने सभी लोगों को धोखा दिया था, जिसकी वजह से जो हमारी क्लेयर, उसका ही पास्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से अरीना में सब लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, मगर लड़ाई के बीच में यही रहता है कि वो क्लियर ही है जिसके पास कोई भी स्पिरिट नहीं रहती है, और वहाँ पे वो स्पिरिट से लड़ रही होती है ताकि एक स्पिरिट को जीत सके। और बाकी सब लोग से लड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। सब लोग उसका मजाक तो उड़ाते हैं, साथ ही साथ उसे उसकी बहन के नाम से भी चिढ़ाते हैं, जो उसकी बड़ी बहन रहती है, कालमिटी क्वीन के नाम से बुलाते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारी बहन कितनी बड़ी धोखेबाज थी। और यहाँ पर जो क्लेयर रहता है उसका मनोबल काफ़ी ज़्यादा गिर रहा होता है, क्योंकि एक तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा पीयर प्रेशर रहता है, और ऊपर से वो लोग उसकी बहन का नाम लेकर उसे चिढ़ा रहे होते हैं, और क्लेयर को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, कह रही होती है कि उसका नाम मत लो, वो कोई धोखेबाज नहीं है। और यहाँ उसकी आंख में पूरा एकदम आंसू आ चुके रहते हैं, तो वो सोचती है स्पिरिट का इस्तेमाल करने के लिए, तो वो स्पिरिट का इस्तेमाल करती है जो कि डार्क स्पिरिट रहती है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि उस स्पिरिट के मुकाबले जो बाकी सारे स्पिरिट रहते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं, मतलब जो अच्छे स्पिरिट रहते हैं वो भी बुरे हो जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या था, वो सारे स्पिरिट्स ऑडियंस के ऊपर ही हमला करना शुरू कर देते हैं। पूरा एकदम तहलका मच चुका रहता है, सब लोग यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। और क्लियर को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसका माइंड खुद कंट्रोल हो रहा होता है स्पिरिट के जरिए, जो कि उसकी स्कारलेट ही रहती है, जो कि क्लियर की पुरानी स्पिरिट थी, जो हमें लगा कि वो मर गई, लेकिन नहीं, वो जिंदा है। असल में रेस्टिया ने जो उसे स्पिरिट दिया था उसकी वजह से वो काफी ज्यादा बुरी और ईविल बन चुकी है, और ये ज्यादा पावरफुल स्पिरिट नहीं बनी है, लेकिन ये दूसरे स्पिरिट्स को कंट्रोल कर लेती है। अब इसी को रोकना रहता है हमारे कमीटो को, मगर ये काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो माइंड कंट्रोल कर सकती है। तो वो चला जाता है सीधे इसी के पास और उसे उठाने की कोशिश करता है, और कहता है कि देखो ये सब तुमने क्या किया। वो कहती है कि नहीं, ये सब क्या हो रहा है। फिर उसे अपना पूरा बचपन याद आने लगता है, किस तरीके से उसकी बहन की वजह से उसे कितना कुछ झेलना पड़ा था। और वो कहती है कि तुम कभी भी समझ नहीं सकते हो कि मैं कितना ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हूँ। यहाँ पर वो अपना चाबुक बाहर निकालती है और सीधे चाबुक दे देती है उसके मुंह पर, जहां पर कट लग जाता है। वो हाथ बढ़ाता है, इसे लगता है कि वो मारेगा, लेकिन नहीं, ये मारता नहीं है। कहता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट हूँ और मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ रहा है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें ठीक करूंगा। सो अब दिक्कत की बात ये रहती है कि वो जो स्कारलेट रहती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्पिरिट में बदल चुकी रहती है, और इसे स्कारलेट को मारना भी नहीं रहता है, समझे। तो अब यहाँ पर किसी भी तरीके से ये स्कारलेट को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। स्कारलेट वही जो क्लियर का स्पिरिट रहता है, तो अब वो कह रहा होता है कि तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा क्लियर। तो जो क्लियर रहती है वो आगे बढ़ रही होती है, और जो हमारी ईएसटी रहती है जो कि ब्लेड में बदल चुकी रहती है, उसे वो कुछ ऐसा ऑर्डर देता है कि ऐसा हमला करो कि जिससे सिर्फ स्कारलेट हल्का फुल्का उसे कुछ डैमेज हो, ज़्यादा कुछ डैमेज ना हो जाए। तो किसी भी तरीके से जो हमारा कमीटो रहता है वो उसे हरा डालता है, और बाकी सारे स्पिरिट्स के ऊपर भी उसका पोजीशन हट चुका रहता है, और हमारी प्यारी सी स्कारलेट अपने नॉर्मल रूप में आ चुकी रहती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट दिख रही होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्यूट सी प्यारी सी बिल्ली रहती है, मगर इतना ज़्यादा कुछ कम नहीं रहता है। रेस्टिया वहाँ पे आ गई रहती है। रेस्टिया को देख के ये हैरान हो चुका रहता है, कहता है रेस्टिया तुम यहाँ पर। रेस्टिया कहती है कि मैं तुम्हारा बहुत दिन से इंतजार कर रही थी, हालांकि तुम अभी भी अपने फुल पोटेंशियल में नहीं हो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। सो ये जो इविल स्पिरिट रहता है वापस से ऊपर पे फायर करती है, और जो स्पिरिट इस टूर्नामेंट का प्राइस के तौर पर था उस पर कब्जा कर लेती है, समझे। सो वो जो स्पिरिट रहता है अब वो रेस्टिया के कब्जे में आ चुका रहता है और काफी बुरा बन चुका रहता है, और वो कहती है कि मैं ये तुम्हारे डिजायर के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि तुम्ही ने कहा था। यहाँ पर इसे बिल्कुल भी याद नहीं रहता है कि आखिर इसने ये सारी बातें कब कही थी, लेकिन रेस्टिया कहती है कि ठीक है कमीटो, फिर मिलते हैं, मैं तुम्हारा बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रही हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितना ज्यादा पावरफुल बन पाओगे। कमीटो एकदम चुपचाप खड़ा रहता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, और क्लेयर कहती है कि आखिर यहाँ पर ऐसे खड़े मत रहो, हमें उस स्पिरिट का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो स्पिरिट रहती है बहुत ज्यादा खतरनाक स्पिरिट अब बदल चुकी रहती है। और फिर वो उसे ले आती है और कह रही होती है कि मुझे तुम उस लड़की से अपना रिश्ता बताओ। तब ये बताता है कि वो रेस्टिया है, वो मेरी पहली स्पिरिट हुआ करती थी। फिर उससे ज़्यादा कुछ याद बिल्कुल भी नहीं रहता है। क्लियर कहती है कि हमें इस स्पिरिट को रोकना पड़ेगा, अगर हमने इस स्पिरिट को नहीं रोका तो ये पूरे शहर में तबाही मचा डालेगी। लेकिन अब यहाँ पे इसका बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा होता है, कमीटो को एकदम बिल्कुल भी जोश नहीं रहता है, उससे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। मगर क्लियर उसे कह रही होती है कि तुम मेरे कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट हो और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, हमें उस चीज़ को रोकना पड़ेगा, अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो पूरे शहर में तबाही मचा डालेगी। मगर जो कमीटो रहता है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि बिल्कुल कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो चुका रहता है। तब क्लियर कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। फिर वो उसे बहुत ही जोरदार किस कर देती है। किस करने के बाद कहती है कि अभी ये सब जो कुछ भी हुआ तुम ये किसी को भी नहीं बताओगे, ये मैंने तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बस एक बार किया है और कुछ भी नहीं। तो इसके बाद ये दोनों एकदम रेडी हो चुके रहते हैं और हमला करने के लिए जा रहे होते हैं स्पिरिट के ऊपर। हालांकि जब ये हमला कर रहा होता है तब क्लियर को देखकर उसे कुछ याद आ रहा होता है। क्लियर को लग रहा होता है मैंने ये मूव्स पहले भी कहीं देखे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर की तरह अपने मूव्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, जो कि एक बहुत ही लेजेंडरी वॉरियर था पहले के ज़माने में, मगर अब वो कहीं विलुप्त हो चुका है। और उसी के मूव्स जैसा ये चाल चल रहा होता है और इसने हरा भी दिया रहता है उस स्पिरिट को। हालांकि वो चाल चलने के बाद ये बेचारा खुद भी बेहोश हो गया था। लेकिन क्लियर कह रही होती है कि कितना ज़्यादा मासूम दिख रहा है,
बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो लगता है हमारी क्लेयर को इसके ऊपर दिल आ चुका है और दूर से इन्हें एक बंदा भी देख रहा होता है जिसके रेड हेयर रहते हैं पूरी तरीके से। सो उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी आंखें खुल जाती है। ये देखता है कि यार मैं बेड पर हूँ और यष्टि भी साथ में ही रहती है, वापस से नंगी पुंगी रहती है। और फिर यहाँ इधर ये सभी लोग आ रहे होते हैं और ये सभी लोग कह रहे होते हैं कि चलो चलते हैं उसे देखने के लिए। तो वो लोग जब आते हैं यहाँ पर तो देखते हैं कि ये क्या, क्लेयर ने पहले उसे चाबुक से बांध के रखा है क्योंकि ईएसटी वहां पर ऐसे रहती है बिना कपड़ों के। और फिर वो समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं रहता है। ईएसटी कहती है ये मेरे मास्टर है और मैं इन्हें प्रोटेक्ट करूंगी। क्लेयर कहती है कि ये छटकी, चल हटो यहाँ से, अगर नहीं हटोगी तो तुम भी इसके साथ मारी जाओगी। और फिर सब लोग तैनात रहते हैं। अरे पेन से क्यों मार रहे हो भाई, पेन से तो हेडशॉट लग जाएगा। और हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है कि फाइनली फाइनली आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। रेन एशबेल, असल में ये कमीटो का प्रीवियस नेम है।